तो प्यारे छात्रों, आज की इस वीडियो में आप लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 की फिजिक्स, जिसका टॉपिक आपका है निर्वात की विद्युतशीलता, फैलननाट तथा चुंबकशीलता और कूलाम के नियम में कांस्टेंट आता है, उसको ही क्वेश्चन फर्स्ट मान लेंगे आप। कूलाम के नियम में जो कांस्टेंट आता है उसको हम लिख रहे हैं कूलाम के नियम। इसका मतलब 9 न्यूटन स्क्वायर होता है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे आप। सेवर्ट के नियम में जो कांस्टेंट आता है वो हमारा है म्यू नॉट अपान 4 पाई होता है 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। ये इक्वेशन हमारी सेकंड हो जाएगी। अब हम समीकरण 2 को 1 से भाग कर लेते हैं। समीकरण 2 को 1 से भाग करने पर बाएं पक्ष में बाएं पक्ष से भाग हो जाएगा, दाएं पक्ष में दाएं पक्ष से हो जाएगा। म्यू नॉट अपान 4 पाई हो गया। अब हम भाग के स्थान पे गुणा का निशान लगाएंगे तो अंश को हर में कर देंगे, हर को अंश में कर देंगे। तो जो लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटे में 1 इक्वल में जो इक्वेशन सेकंड है उसका दायां पक्ष 10 की पावर -7 और फिर गुणे में ही लिखेंगे हम। जो ये लिखा है 9 गुणे इतना, इसका दर्जा पलटेंगे तो बटे में 1 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1/9 गुणे 10⁹9। साथ में मात्रक भी देख लेते हैं तो न्यूटन प्रति माने बटे लिखा है एम्पियर स्क्वायर लगा है, फिर गुणा का निशान लगा देंगे और यहाँ पे भी हमारा बटे में जो लिखा है कूलाम स्क्वायर को ऊपर कर देंगे तो कूलाम स्क्वायर हमारा ऊपर हो जाएगा। बटे में कितना आ जाएगा न्यूटन से न्यूटन हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हमारा 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार हमारा बच गया म्यू नॉट गुणे में एप्सिलॉन नॉट इक्वल में ये 10 की पावर -7 को हम जब नीचे लेके आएंगे तो घात का निशान बदलेगा और जब नीचे आएगा तो 10 की पावर 9 प्लस का 10 की पावर 7 प्लस का हो जाएगा। तो घाते आधार समान होने पर गुणा में घाते जुड़ जाती है, इसलिए 7 हमारा इसमें प्लस हो जाएगा। तो 1/9 गुणे 10⁻, ये बने कितना बन जाएगा 10⁹9 हो गया। जब 10⁻−7 नीचे आएगा तो 10⁻+ का 7 हो जाएगा। यहाँ से हमारा कूलाम बटे में एम्पियर कर दिया मैंने, कूलाम बटे एम्पियर को अलग कर दिया और गुणे में फिर हमारा लिखा 1/, कर देंगे और पूरे पर हम स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि कूलाम पर भी स्क्वायर, एम्पियर पर भी स्क्वायर, मीटर पर भी स्क्वायर है तो पूरे पर स्क्वायर हमारा हो जाएगा। बराबर में 1/9 गुणे 10⁻, आधार समान होने पर गुणा में घाते जुड़ जाती है तो ये घाते जोड़ देंगे 9×7 16 हो जाएगा हमारा। और ये कूलाम बटे एम्पियर जो हमारा है आपने पढ़ा होगा, कूलाम बटे एम्पियर यानी कूलाम जो होता है आवेश बराबर होता है आई गुणे टी। तो आवेश का मात्रक कूलाम बराबर आई का मात्रक एम्पियर, एम्पियर को इधर लाएंगे और जब कूलाम के बटे में एम्पियर आएगा तो वहां सेकंड बचेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा कूलाम बटे एम्पियर है उसको हम सेकंड लिख सकते हैं। तो ये कूलाम बटे एम्पियर है, इसको हम लिखेंगे सेकंड, तो हमारा बन जाएगा सेकंड ऊपर हो गया और बटे में लिखा है मीटर, तो सेकंड बटे मीटर का होला स्क्वायर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर इसी मात्रक को केवल नीचे लिखना 1/, कर देना है तो मीटर के बटे में आ जाएगा। तो बराबर हम ये कर सकते हैं 1/9 गुणे 10⁻16 और जो मात्रक हमारा है उसको हम नीचे लिख देंगे तो मीटर बटे सेकंड हमारा हो जाएगा और इस पे हो जाएगा स्क्वायर। अब हम दोनों पक्षों में वर्गमूल ले तो हो जाएगा √ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इधर वर्गमूल लेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा बटे में 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा इंटू 10 की पावर 16 जो लिखा है उसका वर्गमूल 10⁸8 हो जाएगा। फिर हमारा जो मीटर प्रति सेकंड का होला स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ पे मीटर
30 सेकंड हो जाएगा। अब आपने पढ़ा है कि 3 × 10⁸ मीटर सेकंड ये प्रकाश का वेग होता है। प्रकाश के वेग को हम c से लिखते हैं, तो इक्वल में 1 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/c होता है। इसको हम ऐसे में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, यही हमारा निर्वाती विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट और चुंबकशीलता म्यू नॉट में संबंध है। और यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की विमा कितनी होगी, तो c प्रकाश का वेग है, अर्थात प्रकाश की वेग की विमा के समान होगी। और ये प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है।